तो नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों के बीच में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप लोग के बीच में लेके आए हैं, है ना। अगर जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो इससे प्रश्न अगर जो पूछेगा तो इतना में से जरूर प्रश्न पूछेगा, क्योंकि जो बहुत सारा चीज पढ़ाई करने का था, लेकिन जो जो मेन मेन चीज है मैं वही चीज आप लोगों के बीच में लाया हूँ ताकि आप कम समय में बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, है कि नहीं। और पीईसी में आपका स्वागत है कि नहीं, क्योंकि ये पीईसी जो है परफेक्ट एजुकेशन क्लासेज आपका समझिए अपना फैमिली है कि नहीं। तो अपने सपोर्ट के लिए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज आप लोग के जो बीच में लेकर आए हैं दोस्तों, वो प्रकाश का अपवर्तन का महत्वपूर्ण तथ्य है कि नहीं। प्रकाश के अपवर्तन आप तो पढ़ाई भी कहीं भी किए होंगे, है कि नहीं, या तो कहीं जगह पढ़ाए भी होंगे सर भी आपको, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही आप लोगों के बीच में लाए हैं कि नहीं। अब रिविजन समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, एग्जाम के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आगे चल के बहुत काम भी देगा, ये समझ गया ना। अब यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। अगर जो कहीं दिक्कत आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इस चीज को कि पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश के हम अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आसान भाषा में आपको समझाते हैं। कहता है कि जब प्रकाश के परिवर्तन जब समझे होंगे कि जब प्रकाश के किरण जो होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अब यहाँ पे माध्यम माध्यम क्या होता है, तो माध्यम समझिए सिंपल भाषा में माध्यम क्या होता है कि नहीं। माध्यम ऐसे दो होता है, एक सघन होता है, एक विरल होता है, समझ गए। सघन माध्यम और विरल माध्यम, है कि नहीं। अब कोई जो है वायु से डायरेक्ट पानी में जाएगा, तब जितना स्पीड वायु में दौड़ पाइएगा उतना स्पीड पानी में थोड़ी दौड़ पाइएगा, नहीं, है कि नहीं। उसमें आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार प्रकाश जो होता है तो मतलब वायु में तो बहुत तेजी से मतलब वो प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे पानी में प्रवेश करता है यानी जल में जैसे जाता है तो उसका मतलब चाल में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको समझाए हैं, देखिए ये जो है वायु है, क्या है, और नीचे में जल है, क्या है, जल है। तो जल को हम सघन माध्यम कहते हैं, इसको विरल माध्यम कहते हैं, समझ गए ना। जब ये प्रकाश की किरणें जब इस पे यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पर इसे मुड़ जाएगा, हालांकि जाना चाहिए तो इसको सीधा, है कि नहीं, लेकिन ये मुड़ जाता है कि नहीं। तो मुड़ने का जो घटना है यही है प्रकाश का अपवर्तन है। कहता है ना कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, क्या करता है, तो प्रकाश के दिशा में परिवर्तन क्या हो जाता है, प्रकाश के दिशा में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जाना चाहिए सीधा है उसको, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे आ रहा है। तो यही जो प्रकाश के दिशा में परिवर्तन हुआ दोस्तों, वही प्रकाश का अपवर्तन है, इसको बढ़िया से समझिए, समझ गए ना। उसके बाद इसमें आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। दो नियम क्या होते हैं, है कि नहीं, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है कि नहीं, और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, दूसरा नियम कहता है कि, है कि नहीं, साइन आई बटा साइन आर, यानी जिसे नियतांक बोलते हैं, या स्नेल का नियम भी बोलते हैं, समझ गए ना। यानी प्रकाश के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं, है कि नहीं। इसका सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर, म्यू से संकेत किया जाता है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिए थे, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आइए समझते हैं क्या है कि लेंस क्या होता है कि नहीं। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। हम लेंस जानते हैं, आप लोग नहीं जानते, फिर भी आपको एक बारे में बता देते हैं। जैसे कि गांव समाज में जिसे कोई भी वृद्ध लोग होते हैं, है कि नहीं, यानी जो लोग चश्मा लगाए रहते हैं पावर वाला, है ना, जिनको नहीं प्रॉब्लम होता दिखने में, आगे पीछे या कहीं दिखता नहीं है, दिखने में प्रॉब्लम होता है, तो जो चश्मा लगाते हैं तो चश्मा में लेंस ही लगा होता है दोस्तों। दो प्रकार के लेंस होता है, समझ गए ना। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल लेंस जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। आइए समझते हैं फिर लेंस क्या होता है कि नहीं। तो उत्तल लेंस क्या हो गया और अवतल लेंस क्या हो गया, है कि नहीं। अब उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस ऐसा होगा, अवतल लेंस कैसा होगा, तो आपका ऐसा होगा, है कि नहीं। यानी उत्तल लेंस का ऊपर वाला भाग, किनारा वाला भाग क्या होगा, पतला होगा, और अवतल लेंस का किनारा वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा, क्या होगा। अवतल लेंस को ही दोस्तों अपसारी लेंस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि उत्तल लेंस के किनारा वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, और बीच वाला भाग मोटा होता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा अवतल दर्पण, कि अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, दर्पण नहीं अवतल लेंस हो जाएगा, इसका किनारा वाला भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे आइए समझते हैं कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को,
है ना, क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। सूत्र यहाँ देखिए लिखे आपको, आपके लिए, है कि नहीं, यानी लेंस के फोकस दूरी, यह है ना लेंस का फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे डी से संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर दोस्तों। क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे डी से संकेत किया जाता है कि नहीं। और इसे पी से भी सूचित किया जाता है प्रायः, है ना, सब जगह नहीं, कहीं कहीं डी भी आता है, समझ गए ना। तो लेंस के नियम कैसे, लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का नियम नहीं दोस्तों, यहाँ पर लेंस का सूत्र होगा, है कि नहीं, लेंस का सूत्र क्या है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, है कि नहीं। ये 1/v क्या है, यानी लेंस की प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, और ये फोकस दूरी है, समझ गया ना। यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है कि। फिर आप वर्तनांक में आइए, समझते हैं अगला पॉइंट, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है कि नहीं। हीरा जिसे हम डायमंड कहते हैं, है कि नहीं, कार्बन का एक अप्रूफ होता है, बहुत ही कठोर धातु का, बहुत ही कठोर अधातु होता है कि नहीं। उसका अपवर्तनांक पूछता है परीक्षा में दोस्तों, तो परीक्षा में क्या पूछता है कि हीरा का वर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42 होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऐसा ही मात्रक से सवाल पूछेगा जरूर, जिसका मात्रक होता है डायोप्टर, समझ गया ना। उसके बाद एक टॉपिक आता है आवर्धन क्या होता है कि नहीं। आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बिंब बने वस्तु, वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं, जिसे v/u भी लिखते हैं, है कि नहीं। अब जो आप लोग को इसमें मेन थीम था प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं घटती है। जो निम्नलिखित घटना ये देखिए, पहला है कि अगर जो आप देखते होंगे कि पानी में डाला हुआ पेंसिल या पानी में डाला हुआ छड़ी, है ना, या पानी में कोई भी जब डंडा डालिएगा, है कि नहीं, तो वो टेढ़ा हो जाता है। क्या दिखता है, टेढ़ा दिखता है, ये छोटा दिखता है। कैसे, तो छोटा जो दिखता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही छोटा दिखता है, समझ गया ना। और दूसरा क्या कहता है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाएगा। जब आप बाल्टी में सिक्का को गिराएगा तो लगेगा सिक्का ऊपर उठा हुआ है, नहीं, लेकिन वो रहता है सतह पे, लेकिन वो ऊपर उठा हुआ लगा रहता है। इसलिए आपको ये भी जो घटना होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये भी अपवर्तन के कारण। अब जो मछली जो पकड़ने वाले मछुआरे लोग होते हैं, है कि नहीं, उसको लगता है कि मछली जो है सतह से ऊपर दम है, लेकिन मछली रहता है पूरा नीचे में, तो उसको भी बहुत कठिनाई होता है। प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाइएगा। सूर्य का आभासी प्रतीत होना, मतलब जिससे कि सूर्य का आभासी प्रतीत होना, जैसे सूरज क्या होता है, सूर्यास्त हो गया या सूर्योदय हो गया, है कि नहीं। सूर्यास्त मतलब हो गया सूरज डूब गया, सूर्योदय मतलब हो गया सूरज मतलब कि उग गए, यानी सूरज डूबने के बाद भी सूरज दिखते रहता है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, समझ गए। तो उम्मीद करते होंगे आपको इसके पीछे आपको समझाए थे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण बराबर, है ना, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, समझ गए दोस्तों। ये चीज है, अगर जो आपको ये चीज अच्छा लगा, है कि नहीं, आप लोग चीजों को समझे हैं, अगर जो आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं, तो मेरा एक सवाल है जो आप कमेंट सेक्शन में, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा कि निर्वात क्या होता है कि नहीं, और निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। ये दो सवालों का आप जवाब दीजिएगा जरूर, है कि नहीं, जिससे कि आप लोग को भी कुछ रिवीजन हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आज तक यहीं तक रह देते हैं, है ना। अगर जो आप लोग को बेहतर लगा होगा तो इसको ज्यादातर लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों जो जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनको लगता है इससे हेल्पफुल हो सकता है, तो उसके लिए उसके पास शेयर करिए जरूर। बाकी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।